धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक आदिवासी दंपति का नवजात बच्चा अस्पताल के वार्ड से चोरी हो गया। घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नर्स बनकर आई महिला ने दिया वारदात को अंजाम। मां की आंखों के सामने बच्चे को ले गई आरोपी। सीसीटीवी में मास्क लगाए महिला कैद। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जांच में जुटी पुलिस। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के मनियाडी भेलवे की रहने वाली सरिता देवी अपने पति शालिग्राम मरांडी के साथ 24 दिसंबर को SNMMCH में भर्ती हुई थी। महिला एवं प्रसूति विभाग में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। बीती रात करीब 8 बजे एक महिला नर्स बनकर वार्ड में पहुंची और बच्चे की जांच के बहाने नवजात को लेकर बाहर निकल गई। मां ने पीछा किया लेकिन महिला रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। सीसीटीवी फुटेज में मास्क लगाए महिला बच्चे को ले जाते दिख रही है। पता चला कि वहाँ हमको बोला कि यहाँ पर बैठे रहना और हम बच्चा जांच करके ला देंगे। हाँ? तो हम वहाँ पर बैठे हैं तो बच्चा तो अभी तक नहीं मिल रहा, तो हम बोले कि देखेंगे। तो पूरे हम जाके देखे तो नहीं मिला। तो नीचे में जाके सिस्टर लोग को पूछे तो वो लोग बोल रहे कि आप जांच करने के लेके गए है तो वो ला के देगी तुमको। तो रात को बोला कि हाँ मिल जाएगा तुम्हारा बच्चा, आप शांत हो जाइए। तब शांत हो गए तो सब सुबह हो गया तो अभी कुछ भी नहीं। वो लोग बोल रहे कि रात को कोई नहीं बताए। तो रात को तो हमको बोले थे तो उसी समय बोला कि चुप रहना। सूचना मिलते ही सरायढेला थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अस्पताल प्रबंधन ने भी सहयोग का दावा किया है। बच्चे को कोई लेके चला गया है, इसी सूचना मिली है। इसी के सत्यापन के लिए आए थे। अभी सीसीटीवी कैमरा देखना है, उसका ऑपरेटर आया नहीं है। आता है तो देख लेते हैं क्या घटना घटी है, उसके बाद ही आगे बताएंगे। रात में क्योंकि ये 7:30-8 बजे की घटना है और वहाँ पर सारे लोग थे, लेकिन जिसका बच्चा है उन्होंने किसी तरह का शिकायत किसी के पास किया नहीं कहीं पर कि मेरा बच्चा कहीं गया है या तो बेड से चोरी हुआ है। इस तरह की कोई घटना हुआ नहीं। ये रात्रि में लगता है कि 2 बजे तक एक हमारे जो होमगार्ड के अटेंडेंट हैं वो बताइए आके कि 2 बजे पता चला कि 2 बजे रात में कि हल्ला हो रहा है पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में कि वहाँ पर बच्चा को दिखाने के लिए गया था। फिर वहाँ से वापस आता है और हम लोग अभी अनुसंधान में ये कर रहे हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा खोल के देख रहे हैं तो बच्चा ले जाते हुए दिख रहा है। इसमें बच्चा आगे कहाँ तक गया है इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। आगे का कैमरा हम लोग अभी फॉलोअप कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी जानकारी हो तो उसको अपडेट करेंगे। सर, सुरक्षा की बात करें तो बहुत कम होमगार्ड के जवान हैं और वैसे भी ड्यूटी के समय वो लोग गायब रहते हैं और जो लोग आते जाते हैं बेरोक टोक तरीके से कोई भी किसी वार्ड में जा सकता है। तो रात में जिसका गायनी में इस फ्लोर में जिसका ड्यूटी था वो दिख रही है, कंचन नाम है। उसे अभी बुला के पूछे तो बोला कि हम ड्यूटी में थे। इस तरह के मेरे दौरान में किसी तरह की कोई भी गतिविधि और कोई भी घटना नहीं घटी है, वो बता रही है। सिक्योरिटी ऑडिट के लिए हम लोग सरकार को हमेशा देते रहे हैं कि सुरक्षा की बहुत जरूरत है और भी जवान बढ़ाई और भी जवान। इतने 20 जवान से हमारा काम नहीं चल रहा है। कम से कम हमें 120 जवान की आवश्यकता है हॉस्पिटल को परिचालन करने के लिए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर महिला की तलाश कर रही है और नवजात की सुरक्षित बरामदगी के लिए प्रयास जारी है। धनबाद से TV45 के लिए गोविंद की रिपोर्ट। तो इससे पहले कि हम अपने संवाददाता के पास चलें, इस खबर में एक और अपडेट हम आपको देना चाहेंगे। आज पुलिस प्रशासन ने बच्चे को खोज निकाला है और उसे माता पिता को सुपुर्द कर दिया है। यह ताजा अपडेट है। पुलिस प्रशासन की सक्रियता को TV45 काफिला अखबार धन्यवाद देता है कि इतनी सक्रियता दिखाई कि उन्होंने इस बच्चे को खोज निकाला और वहां पर माता और पिता को सौंप दिया है। लेकिन इससे एक सबसे बड़ा सवाल उठ करके सामने आता है और वो सवाल है कि अगर इसी तरह से बच्चा चोरी होता रहे तो वास्तव में ये अस्पताल प्रबंधन की नाकामी कही जाएगी या नहीं। हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ मौजूद हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंद, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि अस्पताल से बच्चा चोरी हो जाता है। हालांकि बच्चा मिल गया लेकिन बच्चा चोरी हो जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। वास्तव में अगर जो कहा जाए तो अस्पताल प्रबंधन ये कह रहा है कि सुरक्षा कर्मियों की कमी है। क्या लगता है आपको?
जी बिल्कुल, यहाँ पे सुरक्षा कर्मियों की जो कमी है, बहुत बड़ी कमी है। इस चीज को लेकर के आज प्रेस वार्ता में भी बोला गया, एसएसपी साहब ने भी बोले हैं कि इस कमी को भी दूर किया जाएगा और जो इस लापरवाही में संदिग्ध है उसको भी कड़ी न सजा भी दी जाएगी। और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के है, उस चीज को लेकर के भी हम लोगों ने बातचीत की है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो बच्चा चोरी की थी वो एक दलाल या बिचौलिया के चक्कर में पड़ गई थी और वो भूली की रहने वाली थी। और ये रांची के रहने वाले कोई एक हस्बैंड वाइफ का केस था, जो कि 3 लाख में उनको इस चीज को लेकर के डील हुआ था कि एक बच्चा चाहिए, उन लोग एडॉप्ट करना चाह रहे थे। इसी चीज को लेकर के एक बिचौलिया रेडी किया गया, एक दलालों का एक गठन किया गया। उसके बाद उस चीज को किससे कराया जाए, उसमें से फिर एक महिला को सामने लाया गया जो कि भूली से है, वो बिलोंग करती है। और उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे एक हॉस्पिटल का भी कर्मी वहां पे इस चीज को लेकर के साथ दे रहा था। यानी कि बिना साथ दिए इस चीज को वारदात देना बहुत ही मुश्किल काम था। जैसा कि अभी अस्पताल प्रबंधन ने ये बातें कही कि हमें सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता है, 120 सुरक्षा कर्मी चाहिए, लेकिन 20 ही सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। लेकिन अगर अस्पताल का ही कोई व्यक्ति इनसे मिला होगा तो इतने सुरक्षा कर्मियों के बीच भी ये वारदात हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। आखिर ये बच्चा चोरी होने के बाद ही इस चीज का गुहार क्यों लगाया गया? इससे पहले भी तो लगा सकता था। जब एक बार वहां पे जानवर घुस गया था, सियाल घुस गया था, जिसको लोमड़ी बोलते हैं, अगर घुस गया तो उस समय भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया था। लोगों का कहना, तरह तरह का बात, वहां पे एक हॉस्पिटल में मरीज रहते हैं, क्या कुछ हो जाएगा, हो सकता है काट ले, जान चला जाए, बहुत कुछ हो सकता है। जी गोविंद, एक सवाल और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो बच्चा चोर गैंग है, क्या ये पुलिस की गिरफ्त में आ पाए हैं? जी बिल्कुल, 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से अडॉप्ट करने वाले हस्बैंड वाइफ को भी किया गया है। जो लेकर के जा रही थी बच्चा को, जो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था, वो महिला भी वहां पे इस गिरफ्त में आए हैं। उसके बाद जो हॉस्पिटल में साथ दे रहे थे वो भी इस गिरफ्त में आए हैं। यानी कि सबको 4 लोगों का यहाँ पे गिरफ्तारी हुई है। और प्रशासन का कहना है कि आगे का भी अगर कुछ ऐसा इन लोगों का संगठन में कुछ और ज्यादा अगर कुछ बड़ी कुछ चल रहा है मीटिंग, या फिर और भी बच्चा चोरी का गैंग बनाना तो उसका भी भंडाफोड़ होगा, तो उसका भी भंडाफोड़ किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अस्पताल में बच्चा चोरी, यानी कि अस्पताल से जब बच्चा चोरी हो जाए तो वास्तव में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो खेल है, कुछ अस्पताल प्रबंधन के लोग या अस्पताल के कुछ कर्मी उससे मिले जुले हो सकते हैं। तो ये बातें भी निकल करके सामने आई हैं। हालांकि जिस माँ का बच्चा खोया था, यानी कि जो चुरा लिया गया था, वो उन्हें मिल गया है। सुखद अंत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद इस तमाम जानकारी के लिए।